चलो बेटा अपने देखते हैं आज इससे पहले तो अपने जितने भी टेस्ट दे रखे हैं सब बताइए आपको, ठीक है ना। अच्छा इससे पहले जो अपने देखा था वो क्या था बेटा, सबसे पहले अपने देखा था क्या, सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है ना। सॉल्ट एनालिसिस में आपने क्या देखा था भैया, सॉल्ट कैसे क्या होता है क्या नहीं होता ये देखा था। सर सॉल्ट आपके दो तरीके होते थे, एक तो बेटा कैटायन एक एनायन। किसी सॉल्ट में कैटायन और एनायन को पहचानना ही क्या था बेटा, सॉल्ट एनालिसिस था। उसमें हमने ये चीज देखी थी कि सर सॉल्ट वाले एक तो बेटा जी आपका टेस्ट ऑफ कैटायन होता था, एक टेस्ट ऑफ एनायन होता था, ये सब देख के बात की थी। फिर अपने एक फ्लो चार्ट देखा था जिसमें अपने क्या देखा था बेटा, क्लास 1 का देखा था कि भैया अगर आपके वोलेटाइल हैं तो वोलेटाइल का मतलब किसमें होंगे बेटा, H2SO4 में। और H2SO4 कैसा होना चाहिए बेटा जी, एक तो आपका कैसा था नॉन वोलेटाइल H2SO4, दूसरा कौन सा था बेटा किसके साथ, वोलेटाइल के साथ। अपने नॉन वोलेटाइल के साथ सॉरी वोलेटाइल के साथ हमने दो सबस्टेंस देखे थे, एक बेटा जी क्या था डाइल्यूट H2SO4 के साथ था, एक बेटा जी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ था। डाइल्यूट H2SO4 के साथ अपने CO3-2 और बहुत सारे कंपाउंड्स देखे थे। अगर सब ग्रुप सेकंड की बात करें तो कंसंट्रेटेड H2SO4 था, उसमें कुछ सब्सटेंस देखे थे। लाइक हम बात करें बेटा Cl-, Br-, I- ये सब सब्सटेंस। अगर अब और अपने ये दोनों पढ़ रखे हैं, अब अपने पढ़ने वाले थे किससे बेटा, नाइट्रेट के ऊपर, है ना, ये सब पढ़ने वाले थे। तो यदि आपको नाइट्रेट के ऊपर बात की जाए तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बेटा एक बात याद रखना, जब भी मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ है ऑल नाइट्रेट, जितने भी आपके नाइट्रेट हैं वो बेटा सॉल्युबल होंगे। एक्सेप्शन किसमें बेटा, बाकी सब सॉल्युबल है, एक एक्सेप्शन है जो आपका क्या है बेटा AgNO3। AgNO3 एक ऐसा सब्सटेंस है जो बेटा जी आपके किसी नाइट्रेट में सॉल्युबल नहीं है, बाकी सब सॉल्युबल है वाटर में। जितने भी नाइट्रेट है सबके सब क्या है बेटा सॉल्युबल है, मतलब पानी में मिलाने पर वो क्या करेंगे बेटा मिल जाएंगे। लेकिन AgNO2 की बात करूं, ये बेटा जी पानी में नहीं मिलेगा, ये बेटा जी PPT बना देता है, व्हाइट कलर का PPT, ठीक है ना, ऐसा होता है। यदि हम बेटा जी बात करें पहले टेस्ट की, अगर मैं क्या डालता हूं बेटा, अगर हम डालेंगे बेटा NO2- जिसे हम नाइट्रेट बोलते हैं, अगर डाइल्यूट H+ के साथ रिएक्शन करा दिया, किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा दी तो कंपाउंड क्या बनता है बेटा, अब NO2 गैस निकल तो जाएगी, लेकिन ये क्या कौन सा कलर देती है, तो ये देती है बेटा जी अपन को याद करो थोड़ा सा, ये दे देती है बेटा रेड ब्राउन। कौन सा बेटा, रेड ब्राउन। ये रेड ब्राउन हमें देता है, बोले ठीक सर। यदि मैं इसकी रिएक्शन बेटा जी NO2 साथ में किससे करा दूं बेटा, और साथ में स्टार्च की, अगर H+ की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है, किसकी प्रेजेंस में बेटा, H+ की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो हमें तीन चीजें देखने को मिलेंगी। अगर हम इसकी मात्रा एक्सेस में कर देंगे तो हमारी जो रिएक्शन है वो देखने को मिलेगी बेटा। दूसरी रिएक्शन अगर किसकी करा दें हम, एक्सेस की मात्रा किसकी बढ़ा दें बेटा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर स्टार्च के मतलब बायोलॉजी में जो अपना फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हो आज स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप पढ़ने वाले बेटा स्टार्च के ऊपर, तो इसमें रिएक्शंस ये मिलती हैं कि यदि आप एक्सेस में किसे उठा लेते हैं बेटा, नाइट्रेट्स को उठा लेते हैं स्टार्च की प्रेजेंस में, साथ में कंपाउंड्स उठा लेते हैं H+ एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है बेटा I2 साथ में स्टार्च मिलता है। और ये इतना ब्लू डार्क ब्लू होता है जो आपको किस कलर का दिखाई देता है बेटा, ब्लैक कलर का। ये सॉल्यूशन जो बनता है वो आपका किस कलर का होगा, ब्लू, लेकिन कैसा होता है, डार्क ब्लू होता है, जो आपको कैसे दिखाई देता है बेटा, ब्लैक कलर का सब्सटेंस दिखाई देता है। ऊपर से हम बात करें रिंग ब्राउन टेस्ट की, सर जी ये टेस्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, ठीक है ना, पूछा जा सकता है कि सर रिंग ब्राउन टेस्ट में अगर मैं बेटा जी किसी नाइट्रेट को Fe+2 के साथ, मतलब किसके संग बेटा, Fe+2 के साथ H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूं तो मुझे कौन सा कंपाउंड मिलेगा बेटा, Fe+3 साथ में आयरन। अब इसकी बात करें सर ये कैसे क्या क्या रहता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो एक बात याद रखना, जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो हम क्या करते हैं, कोई जो अपनी प्रक्रिया है, जो भी सब्सटेंस है उसमें सबसे पहले जैसे हमने लिया, और बेटा जी इसमें हम क्या डालेंगे, हम डालते हैं जैसे मान लीजिए प्रक्रिया ली है हमने, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे H2SO4, है ना बेटा, H2SO4 की बूंदें डालेंगे। मान लो यहाँ तक अपने क्या किया बेटा, इसे भर दिया। अब भरने के बाद हमने देखा बेटा जी साथ में हमने कौन सा कंपाउंड बेटा FeSO4 इसमें मिलाया, मिलाने के बाद हमने देखा यहाँ पर एक रिंग बन जाती है, क्या बन जाता है बेटा, रिंग। और ये जो रिंग बनी है और हमने दूसरा सब्सटेंस डाला था बेटा लाइक वाटर जैसा, ठीक है ना, ऐसा कुछ, तो जो रिंग बनी है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट बोला जाता है। ये जो ऐसा है जैसे ये बना हुआ है, देखो ये दिख रहा है आपको ब्राउन कलर का, ये ऐसा, इसके ऊपर बात करूं इसके नीचे बात करूं, जो अपना
और कंपाउंड जो बना है अपना वो कौन सा होगा, जो ब्राउन रिंग टेस्ट है वो किसकी वजह से बना है बेटा, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट की वजह से। अब एक बात बताओ, आपके पास जो एक्वस सॉल्यूशन था किसका बेटा, इसके ऊपर की बात करूं, इसके ऊपर कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन जो आपने लिया था, कौन सा, NO2 प्लस, सॉरी NO2 माइनस और बेटा Fe+2। सर इसके नीचे बात करूं, इसके नीचे बेटा जी क्या होगा जो आपने डाला था पहले क्या डाला था बेटा, सर जी H2SO4 डाला था, और जो रिंग बनी है वो रिंग क्या है बेटा, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, क्योंकि फेरस का मतलब क्या है बेटा, और फेरस का मतलब Fe तो है, Fe का मतलब बेटा आयरन ही तो है। ये ओवरऑल ये टेस्ट है, आपसे पूछ लेगा कि जो ब्राउन रिंग टेस्ट है वो मिडिल में बनता है, अपर बनता है या फिर बेटा डाउन बनता है, तो आपको याद रखना होगा वो मिडिल में बनता है, ठीक है ना। ऊपर क्या होगा, ऊपर अपना एक्वस सॉल्यूशन होगा और नीचे क्या होता है बेटा, H2SO4, ठीक है ना, ऐसा होता है। चलो ये फटाक से देखो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। बात याद रखना कि अपना जो नाइट्रेट है उसमें अपना AgNO3 बेटा सॉल्युबल नहीं है, बाकी अपने जितने भी नाइट्रेट हैं वो वाटर में अभी क्या होंगे बेटा, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन AgNO3 भी तो बेटा जो कंपाउंड्स है, सॉरी 2 हाँ AgNO2 बेटा व्हाइट कलर का PPT प्रोवाइड करा देता है, ऐसा होता है।
देखना ऐसे होता है तो बेटा। बच्चों ये है ड्राई टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करेंगे सॉल्ट। इस सॉल्ट में बच्चों नाइट्रिक आयन प्रेजेंट है। हम ग्राउंड हीट टेस्ट करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगा वाटर और एक्वा सॉल्यूशन बनाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन और फिर से आपके सामने एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। अब ये मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन जिसमें नाइट्रिक आयन प्रेजेंट है। देखो FeSO4 का सॉल्यूशन है ना, वो FeSO4 सॉल्यूशन इसमें डाला जाएगा, लेकिन जो कंसंट्रेशन H2SO4 है उसे बहुत आसानी से डाला जाता है, बहुत सावधानी से देखना भी। ये मैंने मिक्स कर दिया। अब बच्चों देखो केयरफुली कंसंट्रेटेड H2SO4 इसमें टेस्ट ट्यूब की बॉल के सहारे रिलीज करना। देखिए मैं इसमें रिलीज कर रहा हूँ। जैसे ये अंदर जाएगा इसके अंदर जो नाइट्रिक आयन है ये चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड में। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फेरस सल्फेट के अंदर Fe2+ जो आयन से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा जो कि आपको ब्राउन रिंग की फॉर्म में दिखेगा। ये देखिए ब्राउन रिंग कितनी प्यारी रिंग बनी है। ये देखिए ये है ब्राउन रिंग टेस्ट। थैंक यू। हेलो बच्चों समझ में आया आपको बेटा? ऐसा होता है। ब्राउन रिंग टेस्ट वैसे नहीं है कुछ। ब्राउन रिंग टेस्ट को ऐसा माना गया कि जैसे इसका बेटा ये सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन था ना आपका, जो सॉल्यूशन था वो किसका था? Fe। देखो रिंग जो बनी थी वो कहाँ बनी थी? मिडिल में बनी थी ना, अपर बनी थी ना डाउन बनी थी बेटा, है ना? मिडिल में बनी थी। कंसंट्रेशन H2SO4 को क्या करते हैं हम, जो पर्टनरी होती है उसमें थोड़ा सा डिप करके, क्योंकि जो अपने डायरेक्ट लिंक नहीं उसमें डाल सकते, उसके जंक्शन से चिपकते हुए डालना चाहिए, जिससे कि भैया एकदम कोई भी फ्यूम ना बने, एकदम रिएक्ट ना करे। तो हल्के हल्के फिर इन दोनों के जंक्शन से बनता है। इन दोनों के जंक्शन पर इस साइड से जा रहा है, तो इधर का जंक्शन और इधर का जंक्शन आपस में कनेक्ट हो जाता है, तो क्या बन जाता है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट बन जाता है। इसी की अगर आगे बात कर ली जाए बेटा, आगे बात कर ली जाए, आगे अपने क्या बात करते हैं? टेस्ट ऑफ NO2-। अब NO2- ये क्या सब्सटेंस देगा भैया, इसकी बात करें तो यदि कंपाउंड्स की बात की जाए बेटा जी, सॉल्युबिलिटी आपको पता है क्या सॉल्युबिलिटी थी कि सर यदि आपका कंपाउंड्स है, अच्छा वही है ब्राउन रिंग टेस्ट दोबारा आ गया ना वो। सेम। चल फिफ्थ पॉइंट की बात की जाए बेटा, तो इसमें बात करते हैं अपने किसी कंपाउंड्स की। जैसे हमने ये बात की, इसमें क्या होगा? इसमें हम टेस्ट ऑफ किसकी बात करते हैं बेटा? एसिटिक एसिड की। इसमें क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑल एसिटेट क्या करेगा बेटा? आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने की हमारे जितने भी सारे के सारे बेटा एसिटेट है वो क्या करेंगे? सॉल्युबल होंगे। अब सबसे क्या रहता है बेटा? Ag+ हुआ, Au हुआ, या फिर बेटा जी कौन हुआ? Hg+2। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। यदि कंपाउंड्स बनाया जाएगा तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। इसे नॉर्मली अपने देख सकते हैं। क्या बात करें बेटा? कौन सा कंपाउंड है बेटा? CH3COO-। इसमें हम क्या करेंगे? डाइल्यूट H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं। रिएक्शन कराने पर ये साधारण सा टेस्ट है। इसमें क्या होता है बेटा? अपने किसके बेटा? विनेगर स्मेल से ही पता लग जाता है कि अपना कंपाउंड कौन सा है, कौन सी रिएक्शन बेटा जी टेस्ट हम किसका करा रहे हैं, ऐसा होता है। यदि आपके कंपाउंड अगर आपका कोई एसिटेट है बेटा, इसमें हम क्या डाल दें बेटा? इथाइल अल्कोहल डाल दें। क्या डाल दें बेटा? इथाइल अल्कोहल। साथ में प्रेजेंस किसकी रहेगी बेटा? कंसंट्रेशन H2SO4 की। तो ये फ्रूटी स्मेल देता है। और फ्रूटी स्मेल बेटा जी कैसी होगी आपको पता है ना? फ्रूटी स्मेल, अरे फ्रूट तो भी होगी, तो फ्रूटी स्मेल ये क्या होता है? मीठी मीठी खुशबू होती है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं बेटा? परफ्यूम बनाने में भी किया जाता है। तो कंपाउंड क्या बनता है कौन सा बेटा? एस्टर ही तो है ये एस्टर ही तो है। लो भैया, अब हमने एक चीज देखी, अगर बेटा जी ये नॉर्मल ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? लाइक एसिड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? एसिड की तरह। जब हम ब्लू लिटमस पेपर को किसमें करते हैं बेटा? रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि अगर हमारा कोई ब्लू लिटमस पेपर है, हम एक पर्सनली लें, उसमें क्या ले सकते हैं बेटा जी? टेस्ट ऑफ, ये उठा लो कंपाउंड्स, और हम क्या करें बेटा? इसमें क्या डाल दें? CH3COOH। कोई सा कंपाउंड्स लेंगे, उसमें क्या करेंगे? अगर लिटमस पेपर को ऊपर रख के उसमें डिप कराते हैं, तो हमें देखा जाता है जितने में वो पर्सनली थी उसी में क्या होगा बेटा? उतने में आपका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो किस कलर का कंपाउंड्स बनता है? तो ब्लू से बेटा रेड हो जाता है। और ब्लू से रेड होने को ही हम क्या कह देते हैं बेटा? कैसे पता लगेगा ये कैसा है बेटा? ऐसे तभी तो पता लगा। अगर बेटा रेड टू ब्लू हो जाता तो सर वो कैसा होता? वो बेसिक नेचर का होगा। लेकिन ये कैसा होता है बेटा? एसिड। क्यों एसिड होता है? क्योंकि सर आपको कंपाउंड्स को पता है CH3COO- कंपाउंड टूटेगा बेटा किसमें टूटा है आपका? H+ में। और H+ क्या होता है आपका बेटा? एसिड। और एसिड की तरह ये बिहेव करता है। चलो फटाक से नोट डाउन करो, आगे बढ़ने का बेटा।
चलो इसके आगे बात करें बेटा। देखो इसके आगे बात करते हैं बेटा जी, किसकी कौन से टेस्ट की अपने, अच्छा स्ट्रेट हो गया। चलो लिटमस पेपर हो गया। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें अपने दो सब्सटेंस देखते हैं। एक कैसा होता है बेटा NaCl और साथ में K2Cr2O7 और साथ में बेटा कंसंट्रेशन H2SO4। जब इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक चीज पता चलती है कि अपना कंपाउंड सॉल्युबल कौन सा है और बेटा जी इनसॉल्युबल कौन सा है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि यदि कोई कंपाउंड, जैसे मैं बात करूं कि सर अपने को कौन कौन से कंपाउंड याद रखने चाहिए जो बेटा जी सॉल्युबल होते हैं, कौन से इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसमें अगर क्लोराइड टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, सॉल्युबल होते हैं, बाकी सब तो सॉल्युबल हैं। ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं बेटा जी सॉल्युबल नहीं है। तो वो कौन कौन से होंगे, तो उसकी बात करते हैं। जैसे अपने बात करें बेटा सिल्वर है, सिल्वर अपना सिल्वर प्लस कभी भी बेटा जी क्या नहीं देगा, कभी भी सॉल्युबल नहीं होगा। किसमें बेटा, वाटर में। और साथ में क्लोराइड के वाटर में तो वैसे ही सॉल्युबल नहीं, ऐसा है कहना चाह रहा है। और बेटा जी कौन सा होगा, Cu प्लस है ना। सबसे पहले बात करें अपना कौन सा बेटा सॉल्युबल नहीं है बेटा, चलो देखो अपना Ag प्लस बेटा जी सॉल्युबल नहीं था, और कौन सा था बेटा Cu प्लस ही सॉल्युबल नहीं। यदि कंपाउंड्स और सॉल्युबल की बात करूं, जैसे हम बात करें मरकरी की बेटा है ना, मरकरी इसमें आता है Hg+2 में, तो Hg+2 भी सॉल्युबल नहीं है। और कौन सा उठा ले, Pb+2 लेड उठा लो बेटा है ना, लो भाई Pb+2 ये भी सॉल्युबल नहीं है। तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो बेटा जी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो उनको हमने देख लिया। तो हमने एक चीज देखी जो बेटा जी जो क्लोराइड में होंगे और सॉल्युबल नहीं होंगे। जैसे इसे याद करने की बेटा ट्रिक क्या है, आज क्यों होगे पागल, समझे, आज क्यों होगे पागल, ये है बस ट्रिक, जस्ट नॉर्मल से है, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आज क्यों होगे पागल, ये ट्रिक है बस। इसमें ये आपके क्या होंगे बेटा, इनसॉल्युबल होंगे। बाकी आपके जितने भी क्लोराइड हैं सब के सब बेटा कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, इसमें अगर बात करें बेटा ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा बेटा AgCl, ये कौन सा कंपाउंड देगा बेटा CuCl2 देगा बेटा +2, और ये देगा बेटा Hg2Cl2, और ये कौन देगा बेटा PbCl2। ये कंपाउंड्स बेटा जी वाटर में आपके सॉल्युबल नहीं होते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा क्लोराइड है जो वाटर में सॉल्युबल है और कौन सा बेटा इनसॉल्युबल है। तो वाटर जो सॉल्युबल है वो आपके सामने है बेटा, ट्रिक भी बता रखिए बेटा, आज क्यों होगे पागल, ये आपके इनसॉल्युबल है, बाकी सब कैसे हैं बेटा सॉल्युबल होंगे। मतलब ये याद रखो कि ये कैसे है बेटा वाटर में इनसॉल्युबल है। बोले ठीक सर। अगर इन टेस्टों की बात की जाए, ये कंपाउंड्स कौन कौन से टेस्ट दे रहे हैं, तो इसमें हम बात करें बेटा यदि आपका जो कंपाउंड्स है वो क्या रहेगा, तो यदि मैं कंपाउंड्स उठाता हूँ किसके संग बेटा Cr2 उठा लो और साथ में कंसंट्रेशन H2SO4 उठा लो, ये क्या करेगा बेटा NaOH के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड्स बना के देता है। और कौन सा कंपाउंड देगा बेटा, ये येलो कलर का सॉल्यूशन देता है। और येलो कलर का सॉल्यूशन अगर मैं लेड की प्रेजेंस में डाल दूं तो क्या बनेगा बेटा, येलो PPT तैयार होता है। यदि बात की जाए तो फॉलोइंग क्लोराइड डू नॉट बेटा जी गिव क्लोरल टेस्ट, मतलब ये आपके ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बेटा जी क्या नहीं देते हैं बेटा, ये आपके ऐसे कंपाउंड देखो यही तो हैं, AgCl हुआ, CuCl2 हुआ, AgCl2 हुआ, Ag2Cl2 हुआ बेटा, लेड वाले हैं, ये वाटर में कैसे होंगे बेटा इनसॉल्युबल है। बाकी नीचे वाले कैसे होंगे बेटा, जो आपका CCl4 है ये कैसे हैं बेटा, ये कोवलेंट है, कोवलेंट नेचर के होते हैं, लेकिन ये भी सॉल्युबल नहीं होते। ये कौन से बॉन्ड है बेटा, ये कोवलेंट होंगे, ये कोवलेंट नेचर के होते हैं, और कोवलेंट नेचर के भी बेटा जी इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा इनसॉल्युबल। तो पूछ लिया जाता है आपसे कोवलेंट बेटा जी, कोवलेंट नेचर के ऐसे कौन से सॉल्यूशन है जो बेटा जी सॉल्युबल नहीं है, तो CCl4 और साथ में बेटा जी CHCl3, इससे क्या हो जाता है बेटा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में बेटा सॉल्युबल नहीं है क्लोराइड टेस्ट ये है। बाकी आपके कौन कौन से सॉल्युबल होंगे, जैसे हम बात करें बेटा कोई सा कंपाउंड्स उठा लो, जैसे हम सॉल्युबल की बात की जाए बेटा जी NaCl उठा लो, ये सॉल्युबल होगा, KCl उठा लो ये सॉल्युबल होगा बेटा है ना, Mg2Cl2 उठा लो ये सॉल्युबल होगा।
बाकी सब सॉल्युबल है, और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो बेटा जी कैसे हैं आपके इनसॉल्युबल। तो ये कौन कौन से ये हैं, चाहे ये याद रख लो चाहे अपने ये याद रख लो, बस इतना सा है बेटा इसमें। इतना हुआ बेटा। इसमें जो कंपाउंड निकलता है बेटा वो रेड ब्राउन कलर की बेटा जी वो निकलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्यूम, है ना। जो फ्यूम निकलती है वो किस कलर की होगी बेटा, रेड ब्राउन फ्यूम होती है। किस कलर का बेटा जी इसमें कहा जाएगा, अगर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में आपका जो पीपीटी बनता है वो किस कलर का बनता है, तो याद रखना पड़ेगा आपको येलो कलर का बनता है, ठीक है ना बेटा। येलो किस सब्सटेंस का होता है बेटा, PbCrO4 का, और पीपीटी बनता है और साथ में जो येलो सॉल्यूशन होता है उसमें मिलाया जाता है। तो येलो सॉल्यूशन जो था वो किसका था बेटा, वो सोडियम का था, है ना। किसका था बेटा, सोडियम का था बेटा, और वहां पर किसका होता है बेटा, वो लेड का है। हेलो बच्चों, ये है ड्राई। हाय स्टूडेंट्स, मैं प्रैक्टिकल रूम और फिर आपके सामने के साथ ये बच्चों मैंने ऐड कर दिया क्लोराइड कंटेनिंग सॉल्ट H2 के अंदर, और ऐड करना पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्ट, वो ये बेटा KTCr2O7 ये मैं ऐड करूंगा बच्चों इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे मैं ऐड करूंगा बच्चों इसके अंदर से गैस निकलेगी जो कि क्रोमाइल क्लोराइड की गैस। किस कलर की है बेटा ये येलोइश ब्राउन कलर की है ना, ब्राउन रेड कलर की क्रोमाइल क्लोराइड गैस, और उसको मैं टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर रहा हूं बच्चों। ये मैंने उल्टी टेस्ट ट्यूब में लगाई है और गैस को इसमें कलेक्ट करना है, कलेक्ट हो रही है इसके अंदर। देखिए कितनी प्यारी लग रही है गैस, नीचे रेड कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब बच्चों इसके अंदर मैं ऐड करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, उस गैस को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने ऐड कर दिया, हम इसको शेक कर देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने शेक कर दिया, अब
थोड़ी सी और गैस इसके अंदर पास करते हैं, अभी मैं पास करूँ। जैसे ही पास करेंगे बच्चों इसके अंदर येलो कलर का आपका सोडियम क्रोमेट का सोल्यूशन बनने के लिए बन गया है। अब इसमें ऐड करेंगे बच्चों हम लेड एसिड। जैसे ही ऐड करेंगे लेड एसिड का सोल्यूशन, आपको लेड क्रोमेट की येलो पीपीटी आपको मिलेगी। यह तुम्हारी टेस्ट थैंक यू। हाँ स्टूडेंट्स, हाँ ना बेटा, लेड का जो लेड होता है ना, वो ही आपको कौन सा कलर देता है बेटा? पीपीटी कलर देता था, येलो पीपीटी कलर। और यही बताया गया था, यदि मैं कोई कंपाउंड से बेटा NaCl उठाया, पहले नमक उठाया था, उसके बाद बेटा रिएक्शन किससे कराई थी? जो पैसा डाला था कंपाउंड्स, वो कैसा था बेटा? K2Cr2O से बनता। उसके साथ हम कंसंट्रेशन H2SO4 को मिलाते हैं, NaOH बनता है। NaOH को बेटा जी साथ में हम जो फ्यूम होती है उससे कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसके साथ हम क्या करेंगे बेटा? बाद में हम उसमें क्या डालते हैं बेटा? लेड एसिटेट डालते हैं। और लेड एसिटेट करने के बाद जो अपना कंपाउंड्स बनता था वो किस कलर का बनता था बेटा? येलो पीपीटी बनता था। तो येलो पीपीटी कहाँ देखो, वही कंपाउंड्स आप डाल पाओगे जो बेटा जी कैसे हैं? सॉल्युबल है। उन कंपाउंड्स को तो नहीं डालोगे जो सॉल्युबल ही नहीं है, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं होंगे। मिक्स नहीं होंगे तो कोई भी आपको पीपीटी प्रोवाइड नहीं होने वाली है। ये था कहने का तात्पर्य। यदि इसके आगे बात कर ली जाए तो ये आगे बात करो, देखो टेस्ट फॉर बेटा जी किसकी है? ब्रोमाइड है। भैया ब्रोमाइड टेस्ट देखो, इन ब्रोमाइड टेस्ट में क्या होता है सर? तो यदि ब्रोमाइड टेस्ट की बात कर ली जाए बेटा, चलो ब्रोमाइड टेस्ट की अगर बात कर ली जाए तो ब्रोमाइड टेस्ट क्या देता है बेटा? टेस्ट फॉर Br जो सॉल्युबल होगा बेटा, ऑल जितने भी आपके Br माइनस है सॉल्ट है बेटा वाटर में कैसे होंगे? सॉल्युबल होंगे। बट असम्पशन आपके कुछ है कंपाउंड से क्या बोलते हैं बेटा? AgBr हुआ, या फिर बेटा देखो Ag वाला, Hg वाला, Pb वाला और Cu वाला। तो यहाँ पर भी अभी यही बताया था, यदि क्लोराइड वाले ये हैं तो बेटा ब्रोमाइड वाले भी तो यही होंगे। जो क्लोराइड वाले हैं वही तो बेटा जी क्या होंगे? ब्रोमाइड वाले होंगे। यही कैसे थे? इनसॉल्युबल थे। मतलब जैसे आपका क्लोराइड था वैसे ही ब्रोमाइड है, लेकिन इसमें क्या फर्क है बस उसकी बात करते हैं। तो यदि मैं बेटा जी कोई रिएक्शन लेता हूँ, मैंने क्या लिया बेटा? Br माइनस लिया। Br माइनस को कंसंट्रेशन H2SO4 या फिर बेटा H प्लस की प्रेजेंस में किसी एसिड की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन कराई, तो मुझे रेड ब्राउन कलर का बेटा जी क्या मिलेगा बेटा? रेड ब्राउन कलर का ब्रोमीन मिलेगा भैया। रेड ब्राउन कलर का कौन सा मिला बेटा? ब्रोमीन वाला, जो आपके सामने है बना हुआ। बोले ठीक सर। यदि मैं MnBr माइनस की रिएक्शन बेटा जी किससे करा देता हूँ? किससे? मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन करा देता हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा बेटा? H प्लस की प्रेजेंस में। तो मुझे जो डेंस होता है, जो आपका कलर है वो कैसा हो जाएगा बेटा? डेंस हो जाएगा। और कंपेयर टू लास्ट टेस्ट, मतलब जो भी आपने टेस्ट कराया था उसके मुकाबले कैसा हो जाएगा बेटा? थोड़ा और ज्यादा रंग आ जाता है, ठीक है ना बेटा? ऐसा होता है, और ज्यादा डेंस हो जाएगा। इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी बेटा? इंक्रीज होने वाली है। जैसे हम बात करें, अब हम इतना तो जानते हैं कि सर कौन किसे ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो यह तो आपको पता है ना बेटा? F2 किसे कर सकता है बेटा? Cl2 को। Cl2 किसे करता है? Br2 को। और Br2 किसे कर सकता है बेटा? I2 को। मतलब ये दोनों कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स इन दोनों को बेटा जी क्या कर सकता है बेटा? Cl इन दोनों को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये आया कहने का मतलब है। अगर मैं बेटा जी कौन सा टेस्ट देखूं बेटा? लोअर टेस्ट। लेयर टेस्ट में क्या होता है? लेयर बनती है, और लेयर टेस्ट जिस हिसाब से नाम है उस हिसाब से कंपाउंड्स भी। सर लेयर टेस्ट में क्या होता था? यदि मैं बात करूं बेटा जी किसकी? भैया लेयर टेस्ट में आप Br माइनस को लो, और किससे लोगे बेटा? CCl4 को, मतलब जो कंपाउंड है Cl2 को, और नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तब आपको कंपाउंड बनेगा। सर ये बनता कैसे है, हम उसकी बात करें तो बेटा सबसे पहले हम ये क्या ले लेते हैं? परखनली ले लेते हैं, है ना बेटा? ये हमने ले ली परखनली। हमने इसमें कंपाउंड्स डाल दिया। अब आपने जो बताओ कंपाउंड जो डाला है वो कौन सा होगा बेटा? एक्वस फॉर्म में कौन सा होगा? Br माइनस ही होगा। हमने इसमें क्या डाल दिया बेटा? Br माइनस किस फॉर्म में होगा बेटा? एक्वस में। जब ये एक्वस में था तो हमने इसमें डाल दिया। अब हमने सॉल्यूशन जो प्रोवाइड कराया वो कौन सा था बेटा? CCl4 वाला। इसमें जो सॉल्यूशन डालोगे तो आप कौन सा डालोगे बेटा? CCl4 वाला सॉल्यूशन डालो। सर CCl4 वाले सॉल्यूशन में बेटा ये क्या होगा? CCl4 वाला सॉल्यूशन नीचे बैठ जाता है और Br माइनस को कहां कर देता है बेटा? Br माइनस को ऊपर कर देता है। मतलब CCl4 आपका कहां आ जाएगा बेटा? नीचे। और जो सॉल्यूशन था वो कौन सा सॉल्यूशन है बेटा आपका? Br माइनस। अब एक बात बताओ, यदि मेरे पास ये दोनों कंपाउंड्स बने और जब बने साथ में मैंने क्या डाल दिया बेटा? इसमें Cl2 डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? Cl2। और जो Cl2 होता है वो क्या करेगा बेटा? वो इन दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर निकल जाता है। मतलब जो आपने ऐड कराया, अब इसके आगे आपने क्या ऐड कराया बेटा? Cl2। इसमें आपने Cl2 ऐड कराया। अभी क्या ऐड कराया था बेटा? Br माइनस ऐड कराया सर, CCl4 को कराया था। CCl4 नीचे पहुंच गया और बेटा Br माइनस कहाँ रह गया? ऊपर।
अब हमें पता है इससे तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेटा, Cl। तो Cl इस Br माइनस को बेटा जी नीचे भेज देता है और क्या बना देता है बेटा, Cl माइनस इसे ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा बेटा, Br+। अब जो Cl माइनस है वो अपना ऊपर आ जाता है, यहाँ पर अपना कौन हो गया बेटा जी, Cl माइनस, और इन दोनों का एक सॉल्यूशन बना देता है जो Br2 और साथ में बेटा कौन होगा आपका CCl4 सॉल्यूशन, ये होता है। तो ये आपकी एक लेयर है। लेयर का मतलब है एक लेयर में बेटा जी कौन रहेगा आपका, Br माइनस रहेगा, वो Br2 और साथ में बेटा CCl4, और ऊपर कौन रहेगा बेटा आपका Cl माइनस और साथ में बेटा जी कौन रहता है आपका बेटा, वाटर। आपके ये रहता है, ये लेयर बन जाती है, क्या बन जाती है बेटा, आपकी लेयर बन जाती है। इतना सा है, फिर फटाक से अपनी वीडियो देख के समझेंगे इसे, लिखना बेटा फटाक से। चलो आगे बढ़े बेटा।
बताइए। अब पूरी फैमिली की छोटी जीत के 50 रुपए वाला नाजा बचे। A very good morning, students. In today's class of language students, we will be doing the test for blue eye. This is the spot that we will use. So we will see there is a blue bubble. देखना यहाँ पर इन्होंने सोल्यूशन लिया है, ठीक है ना बेटा? 4 aryl anions, aryl carbonate, sulfide, nitrite, and sulfide are absent. After this, we will be starting the test of the test tube. Take a fresh test tube and a fresh pinch sample. Your salt. Now this time, you need to add concentrated sulfuric acid. Be cautious that the sulfuric acid is infused to a proper positive hydroxyl acid. And agent. The oxidizing agent we will be using is chlorine water. How do we prepare it? We take this purple colored liquid here up to level. This is KMNO4. To this we are going to add concentrated HCl till the color purple changes to a brown blue. A little more food. Now before we move ahead, let's find the chemistry for it. The KMNO4 that we use is an oxidizing agent. Chlorine Cl2 is being formed by the KMNO4, where KMNO4 is changing your HCl into Cl2. This is your chlorine water. So KMNO4 reacts with HCl to form ये बनाया था क्लोरीन वाटर है ना, H2SCl4। oxidizing अब check करो। added to chlorine और इसके साथ में हम क्या डालेंगे बेटा? क्लोरीन। जो क्लोरीन डालोगे ऊपर पहुंच जाती है, नीचे वाटर बन जाता है। बनाया गया? इसमें आधा सब्सटेंस तो आपको ऊपर है और आधा नीचे है। वहाँ पर अलग है, ऊपर अलग है। ऊपर क्या हुआ? नीचे बेटा जी क्या होगा? आपका वाटर होगा, एक CCl4 का सॉल्यूशन होगा। दूसरा आपका किसका होगा बेटा? Br2 का होगा। ऊपर क्या होता है बेटा? Cl और कौन सा रहेगा? वाटर रह जाएगा। ये सब्सटेंस It also contains your chlorine water. Chlorine water is now converting your bromide ion into Br2. So your bromide ion is ionic. देखो ऐसा ही था अपना, जो सब्सटेंस था वो कहाँ चला गया था बेटा? ऊपर था, और बाकी अपने कंपाउंड सब नीचे आ गए। देखो ऐसे ही तो हुआ बेटा, दो सॉल्यूशन बने थे। एक नीचे कौन सा था आपका? Br2 और कौन था साथ में? CCl4। ऊपर कौन सा था आपका? Cl- और कौन सा होगा बेटा? वाटर। सर ऐसा होता क्यों है? ये रिप्लेस कर देता है। तो आपको पता है बेटा, Cl4 हमारा कैसा होगा बेटा? ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू Br2 के। Br तो बेटा जी जो Cl है वो उन दोनों को रिड्यूस कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन उधर वाला कंपाउंड्स Br2 कभी CCl4 को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक है ना? ये बातें कुछ बातें हैं जो आपको याद रख लेनी चाहिए। जैसे हम आगे बात करें बेटा, आगे अपना कौन सा है बेटा? टेस्ट ऑफ आयोडाइड। अब F की बस Cl की बात कर ली, Br की बात कर ली, और किसकी बात करोगे बेटा? I की। अब I में देखो बेटा, कंपाउंड सब वही है, फिर से कोई बात आ गई। देखो यहाँ पर फिर से वही बात बोली गई है बेटा, AgI हुआ, या फिर बेटा HgI2Cl2, या फिर बेटा Hg, देखो PbI, ये आपके ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बेटा जी कैसे होंगे? बाकी सब ऑल आयंस जितने भी होंगे बेटा आयोडाइड सारे कैसे होंगे बेटा? वाटर के सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये कंपाउंड्स कुछ ऐसे हैं जो बेटा वाटर में कैसे हैं बेटा? भैया इनसॉल्युबल हैं, जो वाटर में मिलाने पर मिलते ही नहीं है। अब हमने देखा गया अगर मेरे पास I- है, मैं कंसंट्रेशन H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा तो बेटा क्या बनता है आपका? I2 बनेगा बेटा, आयोडीन बनेगा। और आयोडीन किस कलर का होता है बेटा? वायलेट कलर का होगा, है ना? ऐसा था। अभी रिएक्शन भी देखेंगे बेटा। अगर मैं I की रिएक्शन, I- की रिएक्शन जो हमारा आयोडाइड है उसकी रिएक्शन स्टार्च से करा दिया जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दो, साथ में इन दोनों को लो और किससे करा दो बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई सा उठा लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई सा उठा लो बेटा, अंदर मतलब है K2Cr2O7 उठा लो, है ना, कोई सा ऐसा उठा लो जिससे आप जानते हैं रिएक्शन कराइए। तो ये बेटा जो स्टार्च होता है वो किस कलर का देता है बेटा, ब्लू और ब्लैक कलर का। ये रिएक्शन अपने आगे देख भी रखी है अभी, है ना बेटा, बहुत ज्यादा डार्क ब्लू कलर होता है तो ऐसा लगता है जैसे मतलब ब्लैक कलर दे दिया इसने। अगर हम लेयर टेस्ट की बात करेंगे, लेयर टेस्ट में देखो फिर से वही कंपाउंड्स आ गए, है ना बेटा, फिर से हम क्या उठाएंगे I-, सर जी I- उठाएंगे, साथ में बेटा प्रेजेंस किसकी उठाते हैं, लो फिर से देख लो, यहाँ पर हमने I लिया, इसमें बेटा सोल्यूशन किसका डाला बेटा, I- का, और साथ में दूसरा जो सोल्यूशन पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा बेटा, CCl4, और CCl4 कैसा होता है बेटा जी, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा बेटा, इसमें ये तो मिक्स होगा नहीं, हमने ये उठा के बेटा किसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया। अब ये तो पहले ही पड़ा हुआ था, ये भी है बेटा, तो सॉल्यूशन तो अपने दो बन गए, एक तो ये हो गया बेटा अपना, और साथ में बेटा जी कौन सा कंपाउंड बन गया अपना ऊपर ये, सर जी नीचे वाला कंपाउंड कौन है बेटा, CCl4 है, ऊपर वाला कंपाउंड कौन सा है बेटा, I- है। अब I- बेटा जी हम क्या डालोगे सर, CCl4 डाल, हम क्या डाल देते हैं बेटा, Cl2 डाल दो, अब इसमें Cl डाल दो बेटा, Cl, लो भैया, ये Cl2 डालते ही बेटा ये क्या करेगा, Cl तो बेटा ऑक्सीडाइज कर देता था, अभी बताया था आपको, F2 किसे कर देता है बेटा, Cl2 को, Cl2 किसे कर सकता है, Br2 को, Br2 किसे कर सकता है बेटा, I2 को, ये कंपाउंड से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो ये इसे रिप्लेस कर देगा और अपनी जगह इसे और इसे अपनी जगह रख देगा। तो कहने का मतलब आपका बनेगा क्या बेटा, बनेगा आपका कौन सा बेटा, Cl- बन जाता है, और क्या बन जाता है बेटा, I2, मतलब ये I था, ये अकेला नहीं, एक आयन से Cl से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना देगा बेटा, I2 बना देगा। नीचे जो सब्सटेंस बनेगा वो कौन होगा बेटा, I2 प्लस CCl4, ऊपर कौन रहेगा बेटा आपका, सर Cl- रहेगा, और कौन रहेगा बेटा, वाटर रहेगा। तो ये कंपाउंड्स आपके बनते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है। जो सॉल्वेंट ले रहे हो वो सॉल्वेंट बेटा नॉन पोलर ही लेना, भले से आप बेटा जी CCl4 उठाना या फिर आप CS2 उठाना, जो कैसा हो बेटा, नॉन पोलर। सर जी नॉन पोलर की सहायता मतलब क्या मतलब होता है नॉन पोलर का, तो नॉन पोलर का मतलब है जैसे मैं Cl का स्ट्रक्चर बना लो, CCl4 ये बनाया बेटा, है ना, CCl4, ये इलेक्ट्रॉन खींचा इसने, ये इलेक्ट्रॉन खींचा, ये इसने बेटा, जो वैल्यू जो कैसी हो जाए बेटा, कैंसिल आउट हो जाए, म्यू की वैल्यू कैसी हो जाए बेटा, 0 हो जाए, उसी को तो नॉन पोलर बोलते थे। जैसे हम CH2 की बात करें बेटा, CH2 टाउ C डबल बॉन्ड को C डबल बॉन्ड एस, लो भैया, ये इधर बेटा खींचेगा, ये इधर खींचेगा, दोनों क्या होगा बेटा, अपोजिट में कैंसिल आउट हो गया, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0, और 0 आ गई तो कंपाउंड कैसा होता है बेटा, नॉन पोलर। नॉन पोलर Cl- और जितना CCl4 क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये आपका पोलर था, वो नॉन पोलर था, दोनों मिक्स नहीं हो रहे थे। लेकिन जब हमने ऑक्सीडेशन कराया, अब ये कंपाउंड्स बेटा जी पूरे की पूरी तरह न्यूट्रल हो गया, अब हो सकता है आया। अभी ये कंपाउंड जो I2 है, I2 कैसा कंपाउंड है बेटा, पोलर है नॉन पोलर, तो सर ये तो नॉन पोलर होगा, क्योंकि बेटा जी I- को इधर खींचेगा एक तरफ से एक तरफ, सेमी कंपाउंड से तो वैल्यू तो 0 रही ना, क्योंकि किसको खींच रहा है, क्या नहीं खींच रहा है, I को नहीं खींच सकता क्योंकि सेम पावर रहती है, तो इसी की वैल्यू कितनी होगी, 0 0, तो बेटा नॉन पोलर, ऐसा नॉन पोलर के साथ मिक्स हो गया, पोलर और पोलर अलग अलग हो गए, क्योंकि बेटा Cl- एक पोलर कंपाउंड्स है, वाटर एक कैसा है, पोलर कंपाउंड्स है, तो ऊपर क्या बनते हैं आपके पोलर और नीचे क्या होता है बेटा, नॉन पोलर, ये होता है। लिखो फटाक से आगे बढ़े बेटा।
चलो आगे बात करें। देखो ये तो हमने देख लिया बेटा टेस्ट ऑफ आयोडीन। यहाँ पर आओ, टेस्ट ऑफ किसकी बात करते हैं बेटा अपने? नाइट्रेट की। लो भैया, इससे पहले अपने NO2 के बारे में पढ़ रखे हैं। तो एक बात बताओ, यदि मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा तो जितने भी आपके बेटा जी नाइट्रेट होते हैं, इसमें कोई असर्शन नहीं है आपका, ठीक है ना? आपका क्या है बेटा? ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल वाटर। कहने का मतलब है जितने भी आपके नाइट्रेट्स हैं वो बेटा क्या करेंगे भैया? सॉल्युबल हो जाते हैं। नाइट्राइट नहीं होता, नाइट्रेट हो जाते हैं बेटा, है ना? फर्क कितना होता है बेटा? यहाँ पर कितना है और वहाँ पर कितना था? वहाँ पर एक ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, ऐसा होता है। तो नाम में ही बेटा जी अंतर आता है। कहने का मतलब आपका नाइट्रेट है NO3 माइनस, ये क्या करेगा? सॉल्युबल होता है सब में, भाई सॉल्युबल बेटा ज़्यादा में नहीं था। अब बात की जाए बेटा NO3 माइनस, अगर मैं कंसंट्रेशन H+ के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो वहाँ पर भी आपका बेटा जी क्या था? NO2 बना था। यहाँ पर भी NO2 बना है, वहाँ पर बेटा जी रेड ब्राउन निकला था और यहाँ पर भी आपका रेड ब्राउन ही है। अगर NO3 माइनस Cu के साथ बेटा किसी कॉपर टर्निंग के साथ अगर रिएक्शन करा दी जाए, कॉपर टर्निंग का मतलब होता है एक वायर होता है कॉपर का, उसके साथ रिएक्शन है ना बेटा होती है। तो ये क्या करेगा बेटा? जो आपका कलर है वो कैसा हो जाएगा बेटा? इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और बेटा कंपेयर टू लास्ट टेस्ट के जो आपने पहले कर रखे हैं, अगर कॉपर टर्निंग के साथ कराते हैं तब, कॉपर के साथ कराते हैं तब आपकी जो इंटेंसिटी है वो कैसी हो जाएगी बेटा? हाई हो जाएगी। नॉर्मल कराते हो तो इतनी ज़्यादा नहीं। ये है। अगर हम बात करें बेटा ग्राउंडिंग टेस्ट की तो इसमें NO3 माइनस होता है, साथ में आपको पता ही बेटा अभी देखा ही था आपने Fe+2 के साथ H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है आपका बेटा? Fe+3 साथ में आपकी NO, और इसके बारे में आप जानते हैं जो ऊपर वाला सोल्यूशन होता है और नीचे वाला सोल्यूशन होता था बेटा। जो ऊपर वाला सोल्यूशन होता है वो कौन सा कंपाउंड होता है बेटा? बताओ। और नीचे वाला सोल्यूशन कौन सा होता है बेटा? नीचे वाला होता था बेटा H2SO4 और ऊपर वाला कौन सा होता है बेटा? सॉल्यूशन पड़ा होता है, इसे हम बोलते हैं बेटा NO3 माइनस और साथ में Fe+3। वहाँ पर क्या था बेटा? वहाँ पर 2 वाला ये सेम कंपाउंड था। देखो ब्राउनिंग टेस्ट तो बेटा वही है, ये रिंग होती है जो रिंग, उसी को हम क्या बोलते थे? वहाँ पर भी यही था और यहाँ पर भी यही है। वहाँ पर क्या था बेटा? नाइट्रोसोफेरस सल्फेट था, यहाँ पर भी सेम है, बस फर्क कितना है? सिर्फ इतना सा फर्क है बेटा। यहाँ वहाँ पर क्या लिया गया था? वहाँ पर क्या लिया गया था बेटा? वहाँ पर नाइट्राइट लिया गया था और यहाँ पर बेटा नाइट्रेट लिया गया है और कोई भी फर्क इसमें नहीं है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है NO2 माइनस में और बेटा NO3 माइनस, ठीक है ना? वहाँ पर -2 था, यहाँ पर नॉर्मल।
क्या हुआ बेटा? देखो ए कौन सा कंपाउंड डाला बेटा? AnNO गाइस। सेकंड किया है उसे FeSO4 डाला है, फिर उसे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद बेटा H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, तो वहां पर एक क्या देखते हुए नजर आती है बेटा? ग्राउंड एक। और जो अपना कंपाउंड्स बना था वो कौन सा है बेटा? Fe2H2O 5NO साथ में बेटा SO4 का सॉल्यूशन। ठीक है ना? ये कंपाउंड्स है और यही कंपाउंड्स हमने अभी देखा था। इसमें यही तो था कि भैया आपको जो वाटर के मॉलिक्यूल बेटा जी कभी-कभी पूछ लेगा ब्राउन टेस्ट में कितने कंपाउंड्स वाटर के बनते हैं, तो आपको याद रखना होगा बेटा 5 है ना बेटा। और कितने चार्जेस रहता है बेटा बाहर? जो चार्जेस रहेगा आपका बेटा कौन सा रहेगा भैया? -2 चार्जेस रहेगा। देखो SO4 को -2 चार्जेस रहता है, वो रहेगा बाहर। ठीक है ना बेटा? इस टाइप से इसे बोलते क्या है? तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। क्या बोलोगे बेटा? नाइट्रोसो फेरस सल्फेट है ना, जो रिंग बनी है आपकी उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना? और जो नीचे जो सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है बेटा? H2SO4 का। ऊपर जो कंपाउंड रहेगा वो आपका किसका रहेगा बेटा? जो आपने डिप कराया था, जो भेजा है ना अभी, H2SO4 नीचे आ जाता है। जो आपका ऊपर जो कंपाउंड है, ये तो ग्राउंडिंग टेस्ट है, ठीक है ना? इसके ऊपर कंपाउंड सब रहता है। चलो यहाँ पर बात करते हैं बेटा अपने किसकी? टेस्ट ऑफ ऑक्सीलेट की। सर ये टेस्ट ऑफ ऑक्सीलेट क्या होता है? टेस्ट ऑफ ऑक्सीलेट की अगर बात की जाए बेटा, तो आपका जो टेस्ट ऑफ ऑक्सीलेट है, इसमें देखिएगा, इसमें जो कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कुछ नहीं है सर। जो ऑक्सीलेट कंपाउंड है, सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो लिखा हुआ है बेटा ऑक्सीलेट सॉल्ट ऑफ अल्कली। जितने भी आपके अल्कली हैं बेटा, अल्कली मेटल्स क्या करेंगे बेटा? आर वाटर सॉल्युबल। और कौन से होंगे बेटा? ऑक्सीलेट सॉल्ट ऑफ अल्कली। ईच कौन सा बेटा? मेटल्स आर ईदर वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्युबल। वैसा है बेटा, वाटर में इनसॉल्युबल अगर होंगे भी तो कैसे होंगे बेटा? स्लाइटली सॉल्युबल होंगे। असम्पशन किसके बेटा? BeCl, BeC2O4 में तो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है। अगर यहाँ पर कहने का मतलब है जो आपका C2O4 -2 है वो बेटा अल्कली मेटल में तो सॉल्युबल है। अल्कली मेटल समझते हो बेटा? अल्कली मेटल का मतलब होता है आपके ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स। कौन से बेटा? ग्रुप फर्स्ट के। जैसे बेटा बात करें Li NaKRbCS, ठीक है ना बेटा? ये आपके कंपाउंड्स हैं। सर बात कर रहा है बेटा ऑक्सीलेट सॉल्ट आर बेटा दी अल्कलीन अर्थ मेटल आर ईदर वाटर इनसॉल्युबल। मतलब इसमें आपके जो कंपाउंड्स हैं बेटा जी वो कैसे होंगे बेटा? सॉल्युबल होंगे। और किसमें सॉल्युबल नहीं है बेटा? लो भैया, ये आपके ये कौन से कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल, है ना बेटा? अल्कलीन अर्थ मेटल, ये अल्कलीन अर्थ मेटल है। इसमें जो है आपका ऑक्सीलेट जो है वो बेटा कैसा होगा बेटा? इनसॉल्युबल। कैसा होगा बेटा? इनसॉल्युबल। अगर सॉल्युबल होगा भी तो कैसा होगा बेटा? स्लाइटली सॉल्युबल होता है। इसीलिए बोला गया है असम्पशन आपका कौन सा है बेटा? BeCl2, मतलब पहला कंपाउंड्स। इसमें तो आपका ऑक्सीलेट जो कंपाउंड्स है बेटा, है ना, वो तो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है ना? ये रहता है। सी की संख्या कितनी है बेटा जी? आपको दिख रही है कितनी है बेटा? 2 है। तो सी की संख्या सर 2 है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की वैल्यू बेटा जी कितनी है आपकी? सर 4 है। यहाँ पर अगर आपस में बॉन्ड बना दिए, इसमें बेटा 2 बना लिए, 2 बना लिए, यहाँ पर एक, इसका कितना चाहता है बेटा? -2। ये इसका कितना हो जाता है बेटा? ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है ना? C2O4 -2 ये आपने पढ़ा होगा बेटा जी किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये बाइडेंटेट है, मतलब इधर से भी डोनेट कर सकता है, इधर से भी डोनेट कर सकता है। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड्स कहलाते थे। बोले ठीक सर। यदि मैं ऑक्सीलेट बेटा जी है अपना, उसकी कंसंट्रेशन H+ के साथ अगर रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे जो कलर मिलता है वो टर्न बेटा क्या करेगा बेटा? कौन सी फ्लेम में निकलेगी बेटा? टर्न विद
ब्लू फ्लेम के साथ ये चलता है, साथ में बेटा आपकी कौन सी निकलेगी CO2 गैस, और CO2 गैस आपके बारे में बेटा कल बताया था क्या देता है बेटा, ब्रिस्क एफिब्रेंस, याद करो, याद है बेटा, एफिब्रेंस देता था, मतलब चिप्स के साथ CO2 का बाहर आना, है ना बेटा, जैसे कोको कोला में नहीं होता है, झागों के साथ क्या आता है बेटा, इसमें स्मेल भी आती है, ऊपर से फ्यूम भी निकलते हैं, तो उसकी बात कर रहा है, कह रहा है यदि मैं C2O4 जो हमारा ऑक्सीलेट है CCl2 मतलब CaCl2 है ना बेटा, के साथ रिएक्शन कराऊं, किसके संग बेटा, कॉपर टर्निंग के साथ, तो बेटा क्या कौन सा कर देगा बेटा, हमें व्हाइट कलर का आपका पीपीटी प्रोवाइड होता है। यदि मैं यहीं पर बेटा जी रिएक्शन करा दूं Hg2Cl2H2 के साथ, मतलब पहले के साथ, पहले वाले कंपाउंड्स के साथ MnO4 माइनस की बेटा, तो H प्लस 60 डिग्री पे ये CO2 देगा, साथ में बेटा जी क्या देता है ये आपको Mn+2, जो कैसा होगा बेटा, सेल्फ कैटलिस्ट है, अपने आप को ही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगता है। कैटलिस्ट Mn+2 क्यों है, क्योंकि ये बेटा जी +5 में +7 में जा सकता है, इसीलिए कैसा है बेटा, सेल्फ कैटलिस्ट है। और जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है बेटा, प्ले पिंक होता है, ठीक है ना, इतना करिए फटाक से, फिर अपने देखते हैं बेटा कैसा है प्ले पिंक।
क्या था बेटा? अच्छा, कंप्लीट टेस्ट ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। जैसे अपने सेकंड रिएक्शन पढ़ी थी, अभी सेकंड पढ़ी थी बेटा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ एनालिसिस ड्राई। बेटा ड्राई टेस्ट करता है तो ये कौन सा कलर देता है बेटा? ये व्हाइट कलर देता है, याद करो। ये जो कलर देगा वो कौन सा कलर देगा बेटा? ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर का होता है ना वो, ये बेटा अपने आप व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। हो गया? व्हाइट कलर देता था ना ये सब्सटेंस ऐसा था, तो येलो वाला व्हाइट कलर देता है। Students, in today's class we will do a test for auxiliary terms. ऑक्सीजन के सबका कंफर्मेशन टेस्ट कराते हैं, ये ऑक्सीजन से मिलना पड़ता है। उसके बाद इसमें दूसरी वाटर फिट करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर में लाया जाता है। H2CO और साथ में KMnO4 के साथ 60 डिग्री पे बेटा कोई आती है रिएक्शन, ठीक है ना? इसमें तो वैसे ही समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी। अगर इनको पास करने पर या बिना the cation analysis zero group ethyl, which is ammonium which we are going to test. It's a white salt and the requirements are less precipitate, filter concentrated in CO. You might require more since it is a Reaction partner. and the gas evolution is slightly. My student, so I am now going to take up the pinch of salt in the test tube. ये सही बेटा, देखो गाना बहुत अच्छा लगा देते हैं इसका। केमिकल टेस्ट ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स, ये देखो। इसे गर्म किया जाएगा ना जिससे कि 60 डिग्री पे ये पहुंच सके। साथ में बेटा C2H2 मतलब किसके साथ? अपना ऑक्सीडेट के साथ KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं H+ की प्रेजेंस में, तो अपनी CO2 गैस निकलती है, बस इतना पता है। Potassium chloride. Take a small amount of aqueous solution of salt in the test tube. To this, add a small amount of dilute acetic acid using a dropper. Boil the contents of the test tube with a Bunsen burner to boil off carbon dioxide gas. Now, add a small amount of calcium chloride solution using the upper dropper. Oxalate reactive calcium chloride to form a white precipitate of calcium oxalate. Using the dropper, add dilute nitric acid to the precipitate and warm the test tube with a Bunsen burner. On warming, the precipitate of calcium oxalate dissolves in dilute nitric acid due to the formation of solid ये सारे रिएक्शन बता रहा बेटा C2H4 के साथ। potassium permanganate test. ये है Materials required: original salt, dilute sulfuric acid, potassium permanganate solution, test tube holder, droppers and Bunsen burner. Procedure: take a small quantity of the salt in a
apparatus into the case carefully. To collect the gas, completely cover the test tube containing the solution with an empty test tube. Use droppers to take the reagents from the bottles. Wear hand-coated gloves when कवरेज बता रहा है यदि हम करने जाओ तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। चलो यहाँ पर देखना ग्रुप अपने बात करते हैं बेटा किसकी, टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। तो सल्फेट आयन में वो बेटा क्या होगा आपका SO4-2 है। यदि SO4-2 की अगर रिएक्शन कराई जाए तो बोला गया है बेटा सॉल्युबिलिटी जितने भी आपके ऑल सॉल्युबल सॉल्ट है, वाटर बेटा जी कैसा होगा सॉल्युबल। असम्पशन बेटा सल्फेट्स आयन में कौन कौन सॉल्युबल नहीं होगा, वो होगा बेटा जी सिल्वर वाला Ag+ और साथ में बेटा मरकरी वाला Hg+2, Pb+2, Ba और बेटा Sr+2। ये आपके कंपाउंड्स कैसे होते हैं बेटा, इनसॉल्युबल हैं। किसमें है बेटा आपके SO4 मतलब बेटा जी कौन सा होगा आपका सल्फेट आयन। यदि एक बात और बता दी जाए, अगर बेटा जी ये कौन सा रिएक्शन है जो रिएक्शन नहीं करता है, तो बेटा जी ये डू नॉट रिएक्शन करेगा बेटा जी, कभी भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और वो भी कौन है उसकी बात करते हैं बेटा जी। देखो ये कभी भी ये बेटा जी नॉट अ रिएक्शन, ये कभी भी आपकी रिएक्शन नहीं होगी। किसके संग नहीं होगी बेटा, चाहे आप डाइल्यूट क्या डाल देना बेटा, डाइल्यूट H2SO4 डाल देना, चाहे आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देना, क्योंकि इसमें वह कंपाउंड्स पहले से ही प्रेजेंट है, इसीलिए बेटा जी सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है। यदि बेटा SO4-2 इसे दोनों कंपाउंड्स में आप इतना याद रखो, अगर SO4 आपके सब सिलेबस में आता है, क्वेश्चन में आता है, तो आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। एक बेटा जी क्या बनाएगा आपका व्हाइट PPT, और यहाँ पर भी क्या बनेगा बेटा व्हाइट PPT। एक आपका क्या होगा बेटा SO4-2 Ba के साथ रिएक्शन करके Ba+2 के साथ क्या बनाएगा बेटा बेरियम सल्फेट, और साथ में यहाँ पर बेटा जी क्या बनाएगा लेड सल्फेट। ठीक है ना बेटा, ऐसा होता है। और लेड सल्फेट किसके संग बेटा SO4, देखो आपको जोड़ना है, Pb के साथ में SO4 जोड़ दो व्हाइट, और ये भी बेटा कैसा होगा व्हाइट। दोनों कंपाउंड्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है Pb+2 ही देखने को मिल रहा है, मतलब आपको दोनों साइडों में आपको व्हाइट की सब्सटेंस देखने को मिलेगा। कंफर्म, इतना सा है। चलो करो फटाक से, फिर देखते हैं बेटा। जितने भी आपके सॉल्युबल होंगे, जितने भी आपके आयन सॉल्युबल हैं, वो सब के सब आपको कौन सा कलर प्रोवाइड करके देंगे बेटा व्हाइट कलर। ठीक है ना, बस इतना सा याद रखिएगा। चलो बेटा करो फटाक से, आगे बढ़े फिर।
इसके आगे देखो बेटा, देखो इसके आगे हम देखते हैं बेटा टेस्ट ऑफ फॉस्फेट, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमने सल्फेट देखा था, अब इसी की रिएक्शन एक फॉस्फेट वाली है, फॉस्फेट वाली और देखिए। ये देखो Silver nitrate is for the phosphate and there is a water containing silver nitrate solution. In the first district, I have taken the solution containing phosphate and in the second district, I am adding silver nitrate solution. Then you have to mix these two solutions together. After mixing these two solutions ये कौन सा कलर प्रोवाइड होगा बेटा, जब रिएक्शन कराते हैं तो बेटा जी इसे बोलते हैं अपने, and this जो ना एक वर्ड का टेस्ट वर्ड होता है, जब मैंगो हल्का सा मैंगो कलर, जब मैंगो पक जाता है, जब पक जाता है येलो इस कलर, देखो ये सिल्वर है ना, ऐसा होता है कि मतलब अगर इसमें हम फिर से बेटा जी रिएक्शन रिवर्स कराएं तो फिर से आपका कलर क्या हो जाएगा बेटा, डिसॉल्व हो जाएगा, फिर से रिएक्शन खत्म हो जाती है। ऐसा है मतलब जो चीज़ इसमें केमिस्ट्री में बनी है उसे बेटा खत्म भी किया जा सकता है, तो याद रखिएगा। जैसे ये रिएक्शन है अपनी फॉस्फेट एसिड एक्टिविटी, जो अपना कंपाउंड है, जो अपने फॉस्फेट होता है ना बेटा, देखो फॉस्फेट से हम कह सकते हो जो पत्थरों में मिलते हैं, जैसे बड़े बड़े पहाड़ हो गए, वहाँ से आते हैं ये सब सब्सटेंस। अब ऐसा करना है कोई अपने घर से खोद काट के निकाल रहा है, ऐसे भी नहीं है, ऐसा था। चलो फॉस्फेट का टेस्ट आपने दे रखा है, जो कलर आपको देखने को मिलेगा बेटा येलो कलर, ठीक है ना बेटा, इस टाइप से रहता है। यदि इसके आगे बात की जाए तो ये तो हमने देख रखा है बेटा फॉस्फेट, ये देखो जो फॉस्फेट कलर था ना बेटा वो कैसा था, PO+3 है, साथ में यहाँ पर वही कंपाउंड्स आपको लिख रहा है बेटा, डू नॉट रिएक्ट विद बेटा, ये भी आपका रिएक्शन नहीं करता है ना, किसके साथ, डाइल्यूट और बेटा कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ ये भी आपको कोई रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है बेटा, क्योंकि बेटा जी ये ना इतना रिएक्टिव नहीं होता, और साथ में अगर रिएक्शन कराएंगे तो हम किसी कराएंगे बेटा कंसंट्रेशन HNO3 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, साथ में बेटा जी मॉलिब्डेनम के साथ रिएक्शन होती है, जो कंपाउंड से आपको बनेगा वो कौन सा कलर देगा बेटा, कैनरी येलो PPT, ठीक है ना बेटा, ऐसा होता है। ये PPT आपको प्रोवाइड होगी देगी, मतलब यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि सर जो आपका कंपाउंड है तो बेटा जी डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करेगा बेटा किसके संग, डाइल्यूट H2SO4 के संग, डाइल्यूट H2SO4 के संग, और साथ में बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ बेटा जी कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है। बस एक ही रिएक्शन है, ये कंफर्मेशनल टेस्ट है। कंफर्मेशन टेस्ट का मतलब होता है बेटा पूर्ण तरह से टेस्ट को कंफर्म करना कि हाँ हमारे पास बेटा फॉस्फेट आयन ही है, इसका एक ही है बस।
चलो बेटा देखो, कुछ कंपाउंड अपने ऐसे होते हैं ना, यदि उन्हें हीट करा दी जाए, जैसे हीट करा दी जाए, जैसे ये बोला गया बेटा, अपने बेसिक रेडिएशन की बात करते हैं, बेसिक बेटा जी रेडिकल, इसमें क्या होता है, अपना एक सॉल्ट है, एक बेटा जी ये दोनों पहले पढ़ रखा है, ये डायग्राम भी बना रखा था। अब यहाँ पर देखो डाई टेस्ट, जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, इसमें कैसा होता है बेटा, जो पूरा सब्सटेंस ही इस कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होगा बेटा जी किसका, Fe+2 का, और येलो ग्राउंड कलर का होगा बेटा Fe+3 का। अब यहाँ पर +2 और +3 में देखो, ये कौन सा कलर देता है बेटा जी, ग्रेनिश कलर, और ये कौन सा देगा बेटा, ब्राउन कलर, है ना बेटा, ऐसा होता है। ब्लू कलर देगा वो कौन सा होगा बेटा, Cu+2 होगा। तो सीधे पूछ लेता है आपसे कि लाइट पिंक कलर कौन सा कंपाउंड देता है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, बस आपको पता ही नहीं। अगर कलर के बेसिस पे आते हैं तो अपने ये सोचते हैं कि सर जी आयंस होगा, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जोड़ते हैं अपने लोग, बी ब्लॉक से जोड़ते हैं, डी ब्लॉक से जोड़ते हैं, लेकिन वो सब क्वेश्चंस आते कहाँ से, वो यहाँ से आते हैं कि भैया यदि आपसे लाइट पिंक पूछ लिया जाए तो लाइट पिंक कहाँ का रहता है बेटा, Mn+2 का। अगर बेटा जी आपसे पूछ लिया ब्लू, रेड, वायलेट, पिंक कौन सा कलर देता है, तो कौन सा कंपाउंड देता है, Cu+2 देता है। समझे, ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा है। चलो फिर यहीं तक रहने देते हैं बेटा, फिर डायरेक्ट रीडिंग में आपको कुछ दिखाना भी है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। चलो फिर इसी के साथ हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो साथ साथ में, जल्दी ही पेपर है आपका, आई समझ रहे हो मुझे, रिवीजन करते रहना, हार मत मानना, कुछ हो जाए लड़ो लास्ट में, ठीक है ना, ऐसा। हार मानने वाले कायम नहीं लोग, शुरू से ही भाई, शुरू से ही चल रहे बेटा, ऐसा है मेरा करते रहो, बस ऐसा है, और कुछ नहीं। जितना आपकी क्षमता है रणनीति करो।